नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा जो तमाम दुनिया के ममालिक के मसाइल को हल करने में अहम रोल अदा करता है, और ये दूसरी जंग आज़ादी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में लाया था कि ताकि दुनिया में अमन व अमान कायम किया जाए। तिजारती, समाजी, इंसानी हुकूक या फिर सियासी तमाम ऐसे मसाइल जो एक दूसरे के ममालिक से जुड़े हैं, इसके मसाइल अक़वाम मुत्तहिदा में लाए जाते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में इस रेजोल्यूशन के ज़रिए पास किया जाता है। चाहे किसी मुल्क पर तहदीदात आयद किए जाएँ या किसी मुल्क पर अमन या जंग के हालात की सूरत में भी अक़वाम मुत्तहिदा में ही रेजोल्यूशन पास होता है। लेकिन अब अमेरिका के मौजूदा सदर ट्रंप जो पीस नोबेल प्राइज़ के दावेदारी पेश करते रहे हैं और बड़े ख्वाहिशमंद हैं कि वो अमन का नोबेल इनाम उन्हें मिला जाए, उसको देखते हुए ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस कायम किया है। इसमें तमाम ममालिक को उन्होंने दावत दी है कि बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत करें, जिसमें हिंदुस्तान ने भी उसकी रुकनीत हासिल करने के लिए दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब के अलावा और दीगर 8 अरब ममालिक ने भी इससे इत्तेफाक किया है। वहीं पर रशिया की जानिब से पुतिन ने भी इसमें कई अरब डॉलर देने का वायदा किया है और कई एक ममालिक जो है इसमें मेंबर बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। जैसा कि अमेरिका के ज़ेर असर और अमेरिका की बात सुनने वाले जो ममालिक हैं, आज इनका तकरीबन मामलात लेन देन, और चाहे वो सियासी हो या फिर तजारती मसला हो जिसका अमेरिका से करीबी जुड़ा हुआ है, वो ममालिक इस बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक पैरेलल यानी कि एक साथ चलने वाला नया बोर्ड ऑफ पीस कायम किया गया है और अब बोर्ड ऑफ पीस को लेकर ही बड़े बड़े मसाइल हल किए जाएंगे और जिस ममालिक पर भी जंग के असरात हैं या फिर जंग है या फिर अमन के मामलात है, उसमें उसको लेकर इस बोर्ड ऑफ पीस में इसका फैसला होगा। खासकर ट्रंप का कहना यह है कि इजराइल, फ़लस्तीन और हमास के इस मसले को हल करने के लिए जहां पर गजा के मसला है, बोर्ड ऑफ पीस कायम किया गया है और इसमें पहली तरजीह दी जाएगी इजराइल और गजा और फ़लस्तीन के जंगबंदी और वहां के खत्ते को अमन में लाने के लिए। इसके बाद फिर दीगर ममालिक है उस पर अमन के लिए क्या इक़दाम किए जाते हैं, ये मसाइल बोर्ड ऑफ पीस में तय होंगे। अब आया ये सवाल पैदा होता है कि क्या बोर्ड ऑफ पीस में जो बात पैदा होगी, यानी कि जो रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे, जो मामला तय किया जाएगा, उसी को फिर अक़वाम मुत्तहिदा में लाया जाएगा या फिर ये एक अलग पैरेलल तरीके से काम करेगा। जैसा कि साबिक़ा में एशियन कंट्रीज ब्लॉक ने सार्क बनाया, नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज की एक तंजीम बनी जो नॉन अलाइनमेंट के नाम पर काम करते रहे। उसके बाद G20 कंट्रीज बनाए, G8 बनाए। इस तरीके से जो ममालिक अलग अलग तंजीमें बनाते गए हैं और ये काम कर रहे हैं, तो क्या बोर्ड ऑफ पीस भी इसी तरीके की एक तंजीम के तौर पर काम करेगी और ये अक़वाम मुत्तहिदा को जवाब दे रहेगी या फिर अक़वाम मुत्तहिदा से अलग काम करेगी? अभी इसके कुछ गाइडलाइन सामने नहीं आए, लेकिन ट्रंप ने अमन के नोबेल प्राइज की दौड़ के लिए फिर एक नई शुरुआत करी है बोर्ड ऑफ पीस का क़याम अमल में लाकर।